बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में सभी संत गुरुजनों के चरणों में सिर झुका करके 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जितना भी अभिमान है, जितना भी घमंड है, वो कहाँ रहता है? वो सब इस खोपड़ी में, सिर में रहता है। और घमंडी मनुष्य का सिर कभी नीचा नहीं होता, क्योंकि वो अभिमान में चूर रहता है। और जिसके अंदर अभिमान छा जाता है, जिसके अंदर घमंड छा जाता है, उसका अंतःकरण काला हो जाता है। क्योंकि जो भी कर्म करेगा वो अभिमान के साथ करेगा, और जो निरभिमानी होगा, जिसका अंतःकरण पवित्र शुद्ध होगा, वो जो भी कार्य करेगा अभिमान से रहते होकर करेगा। तो जो अभिमान से रहते होकर कार्य करते हैं, जो शुद्ध साफ पवित्र हृदय वाले होते हैं, उनका लक्ष्य बुरे कर्मों की तरफ कभी नहीं जाता है। और जो वैसे होते हैं, हटी सटी पक्षपाती होते हैं, उनका तो 24 घंटा अपने से भिन्न नहीं रहता है। जिस प्रकार से कहते कुत्ता हाड़ को ही खोजता रहता है। तो यहाँ पर शब्द नंबर 77 का पूर्ण हुआ। अब आगे शब्द नंबर 71 से चलता है। शब्द नंबर 71। चात्रक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। जेहि जल नाद बिंद को भेदा, सटक्रम सहित उपान उबेदा। चौपाई नंबर 1-2। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि चात्र कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। जिस प्रकार से चात्र कहिए पपैया पी पी करता रहता है, और प्यास से प्राण छोड़ देता है, लेकिन पीता नहीं, स्वात बिंदु को चाहता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार से जे लोग प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं, लेकिन इनको ईश ब्रह्म परमात्मा मिलता नहीं, तो प्यासे के प्यासे रहेंगे ही रहेंगे। तो चात्र कहाँ पुकारो दूरी है, चाकते बने हुए हो, विषय वासना में फंसे हुए लोग और भ्रम भूल कल्पना में। ये पुकारते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, इसमें हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। सो जल जगत रहा भरपूरी। यही जल विषय वासना भ्रम भूल कल्पना रूपी जल सारे संसार में भरा हुआ है। साहब कहते हैं इसी को सब और पीना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई प्यास मिटेगी? कभी नहीं, प्यासे ही मर जाएंगे। लेकिन जब विषय वासना को छोड़ें, भ्रम भूल कल्पना को छोड़ें, तो मुक्ति हो, लेकिन नहीं छोड़ना चाहते। वो तो उसी को चाहते हैं कि परमात्मा मिलेगा और विषय वासना में सुख मिलेगा, लेकिन किसी को सुख मिलने वाला नहीं। जेहि जल नाद बिंद को भेदा। सदगुरु देखते हैं नाद और बिंद, नाद कहिए शब्द के द्वारा, शब्द सुना करके चेली चेला बना लेते हैं, और बिंद कहिए ब्याह शादी करके रजवीर से जो संतान पैदा होती है, अध्यासी जीवाग टिकता है। सटक्रम सहित पाने उबेदा, और जो सटक्रम में लग जाते हैं, जोगी जंगम सेवड़ा दरवेश ब्राह्मण सन्यासी, उपाने उबेदा, इन्होंने वेदों को किया,
और ये कल्पना इस ब्रह्म परमात्मा की उसमें भरी, श्वास चढ़ाते रहे उतारते रहे, एक तरफ नाद वंश एक तरफ बिंद वंश, इसी में अपना पूरा जीवन इन्होंने बर्बाद किया, लेकिन मिला किसी को कुछ भी नहीं। तो आज अपने आप को जाने और भ्रम को त्याग दें। जेहि जल जीव शिव को भाषा, सो जल धरणी अमर प्रकाशा। जेहि जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेद न जानो कबीरा। चौपाई नंबर 3 4। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ओ भाइयों, जेहि जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेद न जानो कबीरा। जिस जल के द्वारा सभी शरीरों की उत्पत्ति हो रही है, आवागमन से जीव नहीं छूट पा रहा है, इस भेद को जो कबीरा लोग जान ही नहीं रहे। जय जल जीव शिव को बासा, सो जल धरणी अम्र प्रकाशा। इसी जल को, भ्रम भूल कल्पना रूपी जल को, वाणी रूपी पानी को और विषय वासना रूपी पानी को ये अमर चेतन जीव ही और धारण कर लेता है। सो जल धरणी, धरणी कहिए अंतःकरण में, अमर प्रकाशा। अमर ये चेतन जीव है, लेकिन अपने स्वरूप को न जानते हुए, अपने आप को ना समझते हुए और विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना को ही भर लेता है। इसलिए जी भ्रम में लग करके और डूबा हुआ है, संसार में फंसा हुआ है। जेहि जल उपजल सकल शरीरा, और इस जल से सर्व शरीरों की उत्पत्ति हो रही है। आवागमन नहीं मिट सकता है। भ्रम भूल कल्पना से और विषय वासना से ही सर्व शरीरों की उत्पत्ति हो रही है। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, जितने भी हैं, शेख सैयद मुगल पठान, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जैमिनी कणाद गौतम शिष्य कपिल और व्यास, सबका शरीर ये विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना से ही बनता है। तो जय जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेद न जानो कबीरा। सदगुरुदेव कहते हैं, जो अबोधी लोग इस भेद को नहीं जानते, इसी भ्रम में ही अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और दुखी हो करके मरते। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, शब्द नंबर 72, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहु द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। चौपाई नंबर 1 2। साहब कहते हैं कि सारे संसार के लोग टेढ़े चलते हैं, सीधा कोई नहीं चलना चाहता। अरे कमर पे हाथ धर कर टेढ़े चलेंगे, ऊपर को आंख करके गर्दन टेढ़ी चलेगी। पद के अहंकार में, बल के अहंकार में, राज के अहंकार में, स्त्री मद में, राज मद में फूले रहते हैं, समाते नहीं। तप सिद्धि ज्ञान वेदों को पढ़ते रहते हैं और टेढ़े चलते हैं। शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, अफीम खाते हैं, उल्टे सीधे बकते रहते हैं और टेढ़ी खोपड़ी करके कहते हैं कि ऊपर परमात्मा वही सारा काम करा रहा है। साहब कहते हैं, कब तक टेढ़े चलोगे, एक दिन तो सीधा होना पड़ेगा। दसहु द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। अरे भैया, 10 द्वार में देख ले नरक भरा हुआ है, तू गंदी को बेड़ो। ये गंदगी का बेड़ा ये शरीर है और तू इसमें मौज ले रहा है। इसलिए अब अहंकार घमंड अभिमान को त्याग दे, इसको सब दूर कर, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मत एकऊ नहीं जानी, काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़े मुए बिनु पानी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भाइयों, फूटे नैन हृदय नहीं सूझे। देख लो, आपने जो पत्थर की मूर्ति बनाई है जिसमें प्राण डाले हैं, वहां प्राण नहीं पड़े।
वो नेत्र फूटे हुए हैं, उसको दिखता नहीं है। फूटे ने हृदय ने सूझे। और आपके भी नेत्र फूटे हुए हैं विवेक विचार रूपी, इसलिए उस जड़ मूर्ति की पूजा करते हो। मत एकऊ नहीं जानी, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कि इनकी मत कट गई, एक भी नहीं जाने। बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े ध्यानी हुए, किसी में लगे रहे, नेत्र फूट गए विषय वासना से, भ्रमभूल कल्पना से। अब फूटे नेत्रों की मूर्तियों की पूजा करते रहे, है ना। जिंदा जो मूर्ति है जिसमें चेतन जीव है उनको ठुकराते रहे, तो कहां से शांति मिलेगी? नहीं मिल सकती है। काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़े मुए बिन पानी। काम में फंसे, क्रोध में फंसे, तृष्णा में फंसे, बूढ़े मुए बिन पानी, अब बिना पानी के ही डूब गए, चुके है ही नहीं, विषय वासना उसमें डूब गए, इस ब्रह्म परमात्मा मिला नहीं, है ही नहीं, उस कल्पना में डूब गए। अब कहां से शांति मिलेगी? नहीं मिल सकती। जो जारे तन भस्म होई धुरे, गाड़े किर मिट्टी खाई, सीकर श्वान काग का भोजन, तन की यह बड़ाई। चौपाई नंबर 5 है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि वो भाई ज्ञानी हो, जो जा रहे तन भस्म हो उधर, एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, जानने से भस्म हो जाएगा। गाड़े किरमिट खाई, और गाड़ देंगे तो सब कीड़े कीटे खा जाएंगे खाई में। सीकर श्वान काग का भोजन, जंगल में छूटेगा तो सीकर श्वान काग ये सब खा जाएंगे। तन की ये बड़ाई, क्या इस तन की बड़ाई करते हो? इसकी कोई बड़ाई नहीं। जिस दिन छूटेगा उस दिन कोई नहीं पूछेगा, जहां छूटेगा वहीं पड़ा रह जाएगा। जाने क्या गति होगी इस शरीर की। और शरीर तो जड़ है, जो भी हो, लेकिन अहंकार घमंड नहीं करना। चेतन देखो मुग्ध नर बोरे, तो इते कालन दूरी, कोट ने यतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी। सदगुरुदेव जी कहते हैं श्री कबीर साहब जी को, भाई ज्ञानियों, चेतन देखो मुग्ध नर बोले, अरे चेत के देखो, मुग्ध क्यों हो रहे हो? अभिमान में क्यों फंसे हो? घमंड में क्यों फंसे हुए? तो इतने काल न दूरी, और एक दिन पूरा हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। तेरे से काल दूर नहीं है। काल कहिए जो विषय वासना में फंसावे, काल कहिए जो भ्रम भूल कल्पना में फंसावे, ये कहीं दूर नहीं है, तेरे आस पास ही घूम रहे हैं। इसलिए तुझे अपने आप का जब तक ज्ञान नहीं होगा और तब तक तू बचेगा नहीं। कोट ने यत्न करो यह तन की, आप कितने भी यत्न कर लो, काजू छुआरे बादाम मुनक्का खूब घोंट घोंट की पीते रहो, देसी घी का हलवा खाते रहो, गुलाब जामुन जलेबी खूब बना बना के खाते रहो, सजाते रहो इस तन को, लेकिन अंत अवस्था धूरी, अंत में ये अवस्था धूल में मिल जाएगी। ये शरीर धूल में मिल जाएगा। पृथ्वी का भाग पृथ्वी में, जल का जल में, अग्नि का अग्नि, वायु का वायु में। और अध्यासी ये जीव परवश हो करके और विषय वासना भ्रम कल्पना रूपी जंजीर में बंद करके अन्य खानियों के लिए चला जाएगा। साहब जी आगे कहते हैं कि बालू के घरवा में बैठे, चेतत नाही अयाना, कहीं कबीर एक राम भजे, बिनु बूढ़े बहुत सयाना। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई ज्ञानी हो, सुनो, बालू के घर में बैठे, जे बालू का घर है ये शरीर, चेतत ना आया ना, और इतने अज्ञान हो गए हो, आपके विवेक विचार रूपी नेत्र फूट गए हैं। चेतत ना आया ना, अज्ञानता बहुत भर गई है, चेतने का कोई काम नहीं। बस अभिमान घमंड में चूर है, नाती लड़के हैं, घर में स्त्री है, परिवार बड़ा है, उन्हीं को देखते रहते हैं, उसी में फिरते रहते हैं, कोलू जैसा बैल। अपने आप को जानते ही नहीं, भ्रम में ही धोखा खा रहे हैं। कहें कबीर एक राम भजे बिनु, बूढ़े बहुत सयाना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यहाँ पर राम तो चेतन जीव को कहा गया है, और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और जो कल्पना रूपी राम माना है उससे अलग नहीं होंगे, उससे नहीं भागेंगे, उसको हृदय में बसाए रहेंगे, तब तक हम डूबते ही रहेंगे विषय वासना भ्रमपूर्ण कल्पना रूपी खाई में, बचेंगे नहीं। यदि आज वर्तमान में पार की संतों की बात मानेंगे तो बच सकते हैं, इसमें कोई दो राह की बात नहीं। सदगुरुदेव सत्य न्याय निर्णय का ही उपदेश देते हैं, झूठ का नहीं। शब्द नंबर 73।
फिरहु का फूले फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते, सो दिन का एक भूले। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, ओ भैया क्यों फूले फूले फिरते हो? इस धरती पर बड़े बड़े आए, जरासंध शिशुपाल कंस दुर्योधन जैसे भूप भये, जीवन भर सुख शांति मिली ना, राग द्वेष मझधार भये। राम जैसे आए, कृष्ण जैसे आए, विष्णु जैसे कितने आए, उनके इतिहास हैं, है ना। और उनकी सारी गड़बड़ियां भी लिखी हुई हैं ग्रंथों में, जो जो उनने कर्म करे, और लिखने वाले भी तैयार बैठे रहे। मुझे तो लगता है कि वो उनके विरोधी होंगे जो लिखे हैं, जो राम कृष्ण के बारे में उनकी जो पोल खोले हैं, जो उनकी कमियां दर्शाए, तो विरोधी होंगे। यदि उनके सेवक होते, उनके भक्त होते, तो इतना विरोध क्यों करते? और आज भी राम कृष्ण के विरोधी बहुत हैं। ये जितने भी शास्त्री भागवताचार्य बैठे हुए ना ऊंचे ऊंचे मंचों पर उपदेश दे रहे हैं, ये सब राम के, कृष्ण के, विष्णु के जो विरोधी लोग हैं, उनकी पोल खोल रहे हैं, पोल खोल खोल करके और सामने रख रहे हैं। तो फिरहु का फूले फूले फूले, अरे क्यों राजमद में, पदमद में, स्त्री मद में क्यों फूले फिरते हो? आपको क्या मिले? कुछ नहीं। और इस ब्रह्म परमात्मा के नाम की माला फिरते हो, वो तो तीनों काल में है ही नहीं, धोखा है। इसलिए तू सबको छोड़ दो। जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते, शोध न काय को भूले। सदगुरुदेव पुकार कहते हैं कि एक दिन और आप माँ के गर्भ में थे, उल्टे लटके, फिर वहां से आ गए, और यही गत सबकी होती है। और आप उन दिनों को भूल गए। क्यों भूल गए? कि वहां पर मन बुद्धि विकसित नहीं थी, बेहोशी में काम किया था, बेहोशी माँ के गर्भ में चले गए, और बेहोशी में गर्भ में रहे, और निकल के आए तब भी बेहोश पड़े रहे। जब मन बुद्धि विकसित हुई और सोई उस दुख को भूल गए। सो दिन काय को भूले। और जो विवेकी विचारमान होते हैं वो समझ जाते हैं कि सबका जन्म माँ के गर्भ से हो रहा है, और हमको भी माँ के गर्भ में रहना पड़ा था। कितना बड़ा दुख था, मुख में पीप बढ़ा था, नाक में पीप भरा था, पूरा शरीर गंदगी में लिबड़ा था। तो अब हमको ऐसे कर्म नहीं करने के उसमें जाना हो, तो विवेकी जन बच जाते। ज्यों माखी सहते नहीं बेहुरे, सोच सोच धन की ना। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कैसी आपकी गति है, माँ की जैसी, ज्यों माखी सहते नहीं बेहुरे, सोच सोच धन की ना। वो कर लेते हैं। और शहद को निकालने वाले आते हैं, जला भरा करके सारे शहद को ले जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। इसी प्रकार से ये जीव विषय वासना में फंस करके, मोह में फंस करके कमाता रहता है, बूढ़ा हो जाता है, और एक दिन सब जो जोता है चला जाता है, अंतकरण गंदा हो जाता है, अध्यास में बंद करके और फिर चला जाता है। मुए पीछे लेव लेव करे सब, भूत रहन कस दीना। और सदगुरुदेव कहते हैं मरने के बाद सब लूट लेते हैं, मकान में हिस्सा ले, खेती में, बैंक में रखा हुआ सब बांट लेते हैं। भूत रहन कस दीना। और भूत का ये पंचभूत, ये शरीर पृथ्वी जल वायु अग्नि से बना हुआ, और इसको भी रहने नहीं देते, जला देते हैं तुरंत। जो जल्दी ले चलो सड़ जाएगा, बदबू आएगी, है ना। कौन चाहता है? कोई नहीं। जब तक माल है, जब तक जिंदा है, जब तक करता है, तब तक सब चाहते हैं। और करना बंद हो जाए, हाथ पैर सब वैसे हो जाए, फिर कोई नहीं चाहता, फिर तो कम मरे, छुट्टी कटे। तो मुए पीछे ले ले करे सब, भूत रहित कस्ती ना। देहरेलो बर नार संग है, आगे संग सुहेला। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, देहरेलो बर नार संग है, कहां तक रहेगी? जिसके साथ में शादी होके आई वो देहरी तक ही रहती है। आगे संग सुहेला, और आगे तो जो ले जाते हैं ना, जो आते हैं हितू रिश्तेदार, और वो जा करके और जलाए आते। मृतक थान लो संग खटोला, फिर पुनः हंस अकेला। सदगुरुदेव कहते हैं कि जब जीव शरीर से निकल जाता है तो उसको लेकर के जाते हैं मरकट तक। मृत थान लो संग खटोला, खटोला के साथ में कितने लोग जाते हैं, और फिर पुनः हंस अकेला, फिर अकेले अकेले अपने अपने कारोबार में लग जाते हैं। और चेतन जीव जी अकेला ही जा करके अपने कर्मों का दंड भोगता है। जारे देह भस्म हो जाई, गाड़े माटी खाई। और कोई जरा देते हैं, कोई गाड़ देते हैं, तो मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी खा जाती है।
और कोई आग में जला देते हैं। बस ऐसा ही होता रहता है। कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया, तन की यह बड़ाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कांचे कुंभ में उदक ज्यों भरिया, जिस प्रकार के कांचे कुंभ में पानी डालते हैं, इसी प्रकार से इस तन का हाल है। कच्चा कुंभ में पानी गिरेगा तो बचेगा, अब तो फूट ही जाएगा। तो तन की यह बड़ाई ऐसा ही ये कच्चे घट के समान है, एक दिन ये फिसल जाएगा, बचेगा नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं रामन रमस मोह के माते, परेहु काल बस कुआ। कहीं कबीर नर आप बदायो, ज्यों ललनी भ्रम सुआ। सदगुरुदेव जी कहते कांचे को मोदक जो राम रमस मोह की माते। अरे भैया क्यों राम राम रटते हुए लग रहा है, तेरे को यहाँ क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस भ्रम को तू अपने अंदर से निकाल दे, और जब तक तू भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालेगा तब तक तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। कहीं कभी नर आप बतायो, जो ललनी भ्रम सुआ। जिस प्रकार से ललनी में भ्रम से सुआ बच जाता है, इसी प्रकार से तेरे को बदना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। धोखे में सारा समय निकल जाएगा। है ना। शब्द नंबर 74। ऐसो योगिया बद कर्मी, जाके गमन आकाश न धरनी। सदगुरुदेवी कहते हैं ऐसो योगिया बद कर्मी, ये योगी लोग जितने डोर रहे हैं, ये सब के सब बदकर्म कर रहे हैं। और कहते हैं कौन करवा रहा है, परमात्मा करवा रहा है। अरे भैया वो बदकर्म कराएगा क्या, आप ही तो कर रहे हो, वो तो है ही नहीं, आपके मन की कल्पना है। जाके गगन आकाश धरनी, और जहां पर आप कर रहे हो वहां पर न आकाश है न धरनी, कुछ भी नहीं। वहां पर आप कभी गए नहीं, पहुंचे भी नहीं, सारा धोखा है, अक्रम कर रहे हो और धोखे में फंसे हुए। इस ब्रह्म परमात्मा कुछ नहीं है। हाथन वाके पावन वाके रूपन वाके रेखा, बिना हाट हटवाई लावे करे ब्याई लेखा। हे भाइयों, इधर कहते हो उसके हाथ भी नहीं है, उसके पांव भी नहीं, उसके रूप नहीं, उसके रेखा भी नहीं, बिना हाट हटवाई लाभ है, और बिना हाट के ही हाट लगी हुई है ना। करे ब्याई लेखा, ब्याई चल रहा है, लेखा चल रहा है ना। माल को दे रहा है, ले रहा है, हिसाब कर रहा है, नया दे रहा है, पुराना ले रहा है, सब खाते बने हुए, और लिख भी रहा है। हाथ है नहीं, बिना हाथों के लिख रहा है, पांव नहीं है, बिना पैरों के चलता है, बिना रूप के, सब उसको देख रहे हैं। सारी कल्पना मिथ्या धोखा है, जब क्या मिलेगा, कुछ नहीं। कर्मन वाके धर्मन वाके रूपन, कर्मन वाके धर्मन वाके योगन वाके युक्ति। सिंगी पात्र की छऊ नहीं वाके, काहिक मांगे भुक्ति। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि आपका दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कर्म न वाके कोई कर्म भी नहीं करता है, धर्म न वाके कोई धर्म भी नहीं करता है, योग न वाके कोई योग भी नहीं करता है, कोई युक्ति भी नहीं है। सिंगी पात्र किसे न वाके, न वाके सिंह है, न उसके कोई पात्र है, न कोई हाथ है, न पैर, कुछ भी नहीं है। काहे के मांगे भुक्ति हो, ऐसे ऐसे भुक्ति मांगते हो, मुक्ति मांगते हो। आपका मन कितना बड़ा गंदगी में फंस गया है। इसलिए भाई इस मन को साफ कर लो, शुद्ध करो। मैं तो ही जाना ते मुझे जाना, मैं तो हिमाए समाना। उत्पत्ति पर ले एक न होते, तब कहो कौन ब्रह्म को ध्याना। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि जे माया भी गुरु वालों कहते हैं कि मैं तो जाना, मैं सबको जा रहा हूँ, ते मो जाना, तेने मेरे को नहीं जाना। मैं तो हिमाय समाना, और मैं तेरे में समाया हुआ। उत्पत्ति पर ले एक न होते, तब कहो कौन ब्रह्म को ध्याना। सदगुरुदेव कहते हैं भैया ये बताओ, जब उत्पत्ति कुछ भी नहीं थी तब तक किस ब्रह्म का ध्यान करते हो। उत्पत्ति होगी तब करना चालू किए, तो कौन देखा था उस समय। ये सारी झूठी कल्पना है, मिथ्या भ्रम है। इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, पार की संतों का संग करो, इससे हृदय की कालमा मिट जाए। योगियान एक ठाड़ कियो है, राम रहा भरपूरी। औषध मूल की छऊ नहीं वाके, राम सजीवन मूरी। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 भी 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, योगी आने के ठाड़ कियो है। इन योगियों ने
विषय वासना से योग करने वालों ने, भ्रम भूल कल्पना से योग करने वालों ने, राम राह भरपूरी इन झूठा लोगों ने कहा है कि राम सब में भरा हुआ है, औषध मूल किसी नहीं बाके, औषध न कोई औषध न कोई मूल, कोई लगत बीमार पड़ता नहीं तो औषध खाएगी, और मूल उसकी कोई जड़ भी नहीं है, आकार प्रकार कुछ भी नहीं, राम सजीवन मूरी, और वही राम सजीवन मूरी है, उसका भजन करेगा उसके सारे रोग कट जाएंगे। ये सारी कल्पना मायावी गुरुवा लोगों की है, मिथ्या झूठी है, इसको पर करके त्याग दो। नटबट बाजा पेखनी पेख है, बाजीगर की बाजी, कहीं कबीर सुनो हो संतो भई सो राज बिराजी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, नटबट बाजा पेखनी पेख है, ये नट के समान कला खेलते रहते हैं और श्वासा को चढ़ा करके पेखनी पेखते रहते हैं। बाजीगर की बाजी, बाजीगर की बाजी है, कहीं कभी सुनो हो संतो वही सो राज विराजी, और इनको कुछ भी नहीं मिला, इनका राज और विराज हो गया है ना। जो तत्वों के घर्षण से प्रकाश हुआ उसको ब्रह्म मान लिया, तो कितने बड़े धोखे में फंसे। इधर विषय वासना फंस कर लथपथ हो गए, दोनों तरफ से मिला कुछ भी नहीं। ये शब्द नंबर 75। ऐसो भरम बिगुर चन भारी, वेद कितेब दीनयो दोजक, को पुरुषा को नारी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, ऐसो भरम बिगुर चन भारी, इस प्रकार से नाना प्रकार के और भ्रम चक्र में पड़ा, और वेद किताब दीन और दोजक माया और ब्रह्म ऐसी नाना प्रकार की कल्पना में फंसा रहा, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, धोखे में जीवन चला गया। माटी का तन साज बनाया, ना दे बिंद समाना, घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज भुलाना। सदगुरुदेव जी कहते हैं माटी का घट साज बनाया, नाद सूक्ष्म और बिंद स्थूल, सो स्थूल में और सूक्ष्म समाया, सो नाना प्रकार का नाम धराया। फिर घट बिन से क्या नाम धरोगे, अरे अहमक खोज करके देख, भूला क्यों फिरता है, धोखे में क्यों फिरता है। एक तुचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सदगुरुदेव कहते हैं कि एक तुचा हाड़ मल मूत्रा, एक गुदा, एक रुधिर, एक बुंद से सृष्टि सब रची है, इसमें कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र, मिथ्या सब कल्पना। इस भ्रम को अपने अंदर से त्याग दो, निकाल दो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हर होई, कहीं कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्कन कोई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ओ भाई ज्ञानियों, रजोगुण ब्रह्मा है ना, और तमोगुण शंकर है, और सतगुणी विष्णु। काम सोई ब्रह्मा, तमोगुण क्रोध सोई शंकर, और सतोगुण मोह सोई विष्णु। गुरु कहते हैं कि ये सब मिथ्या धोखा, और एक राम ऐसा जो 80 पद अनुमान किया है, तासु रम रहिए, न्यारा हो रहिए, पारख पर और हिंदू तुर्क दोनों कल्पना। जो 80 पद अनुमान करके माना, जो ब्रह्म माना, धोखा है। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना की, ये सब धोखा है। स्त्री कुटुंब परिवार के चक्कर में फंसा, ये सब धोखा है। जात वर्ण के चक्कर में फंसा, ये सब धोखा है। इस धोखे ने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी खा लिए, मिला किसी कुछ भी नहीं। तो कहीं कभी राम रम रही, अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को त्याग दो, इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना को दूर कर दो। हिंदू तुर्क न कोई, ना कोई हिंदू है ना कोई तुर्क है, सब मनुष्य है ना। इसलिए मानवता को धारण करके दानवता को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।